अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। बाबा प्लीज हमें बचा लीजिए। एक बुरी आत्मा है जो हमें बहुत तंग कर रही है, हमसे हमारे घर के कागज छीनना चाहती है। तुम्हारा घर नहीं, हमारा घर, जो तुम्हारे भाइयों ने धोखे से हड़प लिया। और मैं किसी भी हाल में ये घर हासिल करके रहूंगा, और इन बाबा से कुछ डरता नहीं मैं। क्या कर रहे हो तुम? कितने मूर्ख हो तुम लोग। यहाँ घर में आत्मा का आतंक है और तुम लोगों को कागज कागज की पड़ी है। तुम दोनों यहां आओ, उस टेबल को खींच कर लाओ। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? अब ये कागज शीशे की बरनी में बंद रहेगा, और अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की तो क्या बाबा जी? तो इसी तरह जलकर राख हो जाएगा। बहुत परेशान हो ना तुम लोग इस आत्मा से। अब देखते हैं कि वो इस कागज को कैसे हाथ लगाती है। सच में बहुत शक्तिशाली लग रहा है। अब वो अपने घर के पेपर इनसे वापस कैसे लेंगे? बहुत अच्छा किया बाबा आपने। अब कम से कम उस बुरी आत्मा से तो छुटकारा मिलेगा। दिव्यम बेटा, ये बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। और अगर इन्हें सच में पता चल गया ना कि भूत वूत कुछ नहीं है, ये सब नाटक है, तो ये कराए फिर पानी फिर जाएगा, तो हमें पेपर्स कैसे मिलेंगे? अब सही कह रहे पापा, राधिका जिंदा है, ये बात हम इस बाबा को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे सकते। पता नहीं हमें क्यों इस घर में किसी भी आत्मा के होने का आभास नहीं हो रहा है। बाबा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके कदम पड़ते ही वो बुरी आत्मा भाग गई हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो आत्मा बहुत चतुर हो और किसी भी वस्तु या व्यक्ति के अंदर छुप गई हो, ताकि हम उसे पकड़ ना सके, अपने वश में ना कर सके। किसी इंसान के अंदर। बाबा जी कुछ कीजिए ना। हाँ बाबा। ऐसी आत्मा बहुत चतुर होती है, लेकिन वो हमसे चतुराई नहीं कर सकती। इस घर में आत्मा का वास है या नहीं, इसे पता करने का बस एक ही तरीका है। इस पवित्र मटकी में पवित्र जल है जो आज हम इस घर में लटकाएंगे। अगर इस मटकी का पानी कल सुबह तक नाली के पानी जैसा काला हो गया
तो सच में इस घर में काली शक्ति का वास है, वरना ये सब तुम लोगों का वहम है। नाना बाबा, वहम ना से, इस घर में सच में आत्मा से, हाँ पर वो काला ना से, वो थोड़ी गोरी से, ढेर सारा मोटी से। हाँ खामोश। कल तक सच सबके सामने आ ही जाएगा। बाबा जी, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो हो सकता है माता की कृपा से वो आत्मा अपने आप ही चली जाए, है ना? हाँ, जा सकती है। नवरात्रि में माता की शक्तियां जागृत होती हैं और माता की शक्तियों के साथ काली शक्तियां भी जागृत होती हैं। तुम लोग नवरात्रि मनाओ, मैं आज रात यहाँ बैठकर इस मटकी के पास ध्यान लगाऊंगा। अब जब तक बाबा है, राधिका का भूत कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक बाबा हैं तब तक घर के पेपर्स मिलना मुश्किल लग रहा है। विजय ओम फट स्वाहा। बाबा, हम पानी पीकर आते। चल चल चल, जल्दी चल। बस कुछ ही घंटों में नवरात्र शुरू हो जाए और काली शक्तियां जागरूक हो जाएंगी। अगर इस घर में कोई काली शक्ति है तो उसे मैं अपने वश में कर बरसों पुराना अपना मकसद पूरा करूंगा। और अगर कोई काली शक्ति नहीं तो भी मैं वो काम करके ही रहूंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया। ओम फट स्वाहा। सॉरी रघुवंशी, वो गलती से गिर गया। राधिका, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं अंदर आते हुए? नहीं। रघुवंशी, घर में तो कोई आत्मा ही नहीं है, फिर वो मटकी का पानी काला कैसे होगा? कल सुबह होते ही ना बाबा को सब कुछ पता चल जाएगा। ये सब एक नाटक था क्योंकि घर में कोई भूत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर बाबा को पता चल गया कि इस घर में कोई आत्मा नहीं है तो रानी और उसके भाइयों को लगेगा कि देवरानी जी जिंदा है और ये हम सबके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, सही कहा। इसीलिए हमें कुछ भी करके उस मटके के पानी को काला करना होगा, या तो किसी काले रंग से या फिर काली स्याही से उसे काला करना होगा। अगर वो नहीं हुआ ना तो हम फंसेंगे और बहुत बुरे फंसेंगे।
बाबा जी आप इतनी रात को आप अभी तक सोए क्यों नहीं? बेटा मेरे बच्चे इतनी उलझन में है, मुझे नींद कैसे आ सकती है? वो बाबा तो बड़ा ही ढीठ है, मटकी के सामने डेरा बना के बैठा हुआ है, टस से मस नहीं हो रहा है। डर तो इस बात का है कल कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए। हमें कैसे भी करके बाबा का ध्यान भटकाना होगा। लेकिन कैसे राधिका? ये अचानक ये हवन कैसे बुझ गया? क्या हो रहा है? अचानक ये मौसम कैसे बदल गया? लगता है आत्मा मचल रही है बाहर आने के लिए। वो इसी घर में है। डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, वो कुछ नहीं कर सकती। ए! कौन है तू? बाहर आ, सामने आ मेरे। हिम्मत है तो हमारे सामने आ। ये आंख मिचोली मत खेल हमसे, जलाकर भस्म कर दूंगा तुझे। बहुत ही मुश्किल काम है। राधिका जब फिर से भागेगी और उस बाबा का ध्यान भटकाएगी, मैं झट से मटकी खींचूंगा और आप उसके अंदर फट से वो काले कलर की इंक डाल देना, समझे? पानी काला हो जाएगा। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारा साथ दीजिएगा। हिम्मत है तो सामने आ, जल्दी आ। बोलो भैया, क्या कर रहे हो? सारी की सारी इंक गिरा दिया, मटके का पानी काला कैसे करेंगे हम लोग? सॉरी दिव्यम, सारी इंक गिर गई। अगर बाबा की नजर इस पर पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी।
भगवान, कहीं हमारा मुन्ना पकड़ा ना जाए। तुम सिर्फ अपने मुन्ना के बारे में सोच रही हो, जबकि उससे ज्यादा खतरा तो राधिका को है। तुम हमें ढूंढ रहे हो? चले जाओ यहाँ से, तुम हमें अपने वश में नहीं कर पाओगे। ए मूर्ख, तू खुद ही अपने जाल में फंस चुकी है। खोलो भैया, जल्दी जल्दी से दूसरी इंक लेके आते। तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लोहे की गरम चेन। बाबा 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 क्या बाबा उठो बाबा उठो। क्या हुआ बाबा? बाबा ये शोर कैसा था और ये सर पे चोट कैसे लगी? भैया लगता है बाबा को सर पे चोट लगी है, इनको कमरे में लेके चलते चलिए। नहीं, हम मटकी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमें बस देखना है कि ये सब उस आत्मा ने किया है या किसी और का हाथ था। आराम से, एक सेकंड। I'm sorry। रुको, मैं दवाई लेके आता हूँ। गगन जी, बाहर जाएंगे तो किसी को शक हो जाएगा। वहाँ बोल में हल्दी पीस के रखिए, आप उसे रखा दीजिए। ठीक है।
बस हो गया राधिका, अब ये नाटक और नहीं। आज अगर मैं वक्त से नहीं पहुंचता ना तो पता नहीं क्या ही हो जाता। दिव्यम जी, हम अपनी मंजिल के इतना करीब पहुंच चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। और वैसे जंगे मैदान में ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। तो चोट मुझे लग जाती ना, तुम्हें क्यों लगी? आई, यहाँ आइए, बैठिए। दिव्यम जी, अगर आपको चोट लगती है तो हमें और भी ज्यादा दर्द होता। और अब छोड़िए ये सब, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। वैसे हम बताए या ना बताए, पता चल जाएगा सब लोगों को, क्योंकि मटके का पानी काला हुआ नहीं। दिव्यम जी, कल माता रानी का दिन है, तो जो कुछ भी होगा उनकी मर्जी से होगा, इसलिए सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं। हे देवी माँ, नवरात्रि के इतने शुभ दिन पर हम अपने परिवार के साथ ये त्योहार नहीं मना पा रहे, उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। माता रानी, आप तो अपने भक्तों के दुख हरती हैं ना, तो प्लीज हमारे परिवार की तकलीफ मिटाने में, उनके दुख हरने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। अलर्ट निरंजन। हमारा ध्यान समाप्त हुआ। आज उस आत्मा की सच्चाई सबके सामने होगी और ये भी पता चल जाएगा कि वो कितनी शक्तिशाली है। ये पानी काला कैसे हो गया? दिव्यम, जब बाबा की आंखें बंद थी तो मैंने और कलीना मौका देख के पानी का रंग काला कर दिया। अलख निरंजन। और ये आइडिया भी हमें देवरानी जी ने दिया था कि भाभी अगर स्याही नहीं है तो खाने वाला रंग डाल दीजिए। थैंक यू भाभी, अब बाबा को शक नहीं होगा। मतलब बाबा, वो शक्ति यहाँ से? हाँ, तुम मत घबराओ, हम उसे अपने वश में कर लेंगे। बस तुम हमारा साथ देना। हाँ बाबा। तुम लोग नवरात्रि की पूजा की तैयारी करो और हम अपनी पूजा की तैयारी करते हैं। दिव्यम, गोलू बेटा, तुम लोग जाके ना माता रानी की मूर्ति ले आओ। हाँ जी। चल। रुको, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं।
तो माता की मूर्ति मेरे भाई लाएंगे। हाँ हाँ, हम लावेंगे मूर्ति और हम स्थापित करेंगे। ये घर हमारा था, है और हमारा ही रहेगा। हम ही हमेशा से मूर्ति स्थापित करते आए हैं और हम ही मूर्ति स्थापित करेंगे। हाँ हाँ हाँ, मूर्ति तो देवर जी और गोलू जी ही लेने जाएंगे। तुम जैसे धोखेबाजों की तो एक ना सुनूं मैं भी देखता हूँ कैसे तुम्हारा पति और ये देवर मूर्ति लावे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। धोखेबाज आप, धोखा आपने किया, धोखे से हमारा घर आपने हासिल किया और धोखेबाज हम। कली, रहने दो। इन कातिलों के मुंह लग के कोई मतलब नहीं है। हाँ तो निकलो यहाँ से, मूर्ति तो हम ही लावेंगे। देवरानी जी, राधिका का भूत आ गया। जाओ जाओ, तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ। इस राधिका के भूत ने तुमने ताकत दे रखी है ना। एक बार बाबा बस इस भूत को वश में कर ले, फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को। चलो भागो। सुजाता, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हैं? काम बचा है। मैं बस अभी आई। तुम करो ना। हाँ, आती हूँ। जल्दी आइएगा। बहना, तू चिंता ना कर, इस राधिका के भूत को ना बाबा जल्दी भगा देंगे। क्या है? नमस्ते सरपत बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल कली के वजह से बहुत दुखा है और मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी कली का वो दुल्हनिया वाला रूप है ना? क्या बोल रही से? वो तो शादीशुदा है। हाँ, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए तो हमारी बेचारी कली बिटिया हमेशा दुखी रहती है और अभी तक उसकी कोई औलाद भी नहीं हुई है। अब सरपत बेटा, अगर तुम चाहो तो तुम कली को लेकर भाग सकते हो। हाँ, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने बेटे का रिश्ता किसी और से करा दूंगी। हाँ, बस कली बिटिया खुश हो जाए। और मुझे ये भी पता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। कभी सोचना इसके बारे में आराम से। हाँ, You just ignore ना, सरपू जी। बेटा, तुम लोग मूर्ति ले आओ, तब तक हम भोग और पूजा की तैयारी कर लेते हैं। हाँ दादी, ठीक है। मैं एक बार वॉलेट में देख लेता हूँ पैसे है कि नहीं। मैं गाड़ी निकालता हूँ। यार, इसके लिए आए हैं ना? नहीं बंदरू, इसके लिए आया था। ओके बाय। जी वीना, खैर आज तो बच गए। पता नहीं ये पापा आगे क्या करने वाला है। चोर की दाढ़ी में तिनका।
जाम तो बस एक दिखावा था। हमने झूठ कहा था कि अगर मटकी का पानी काला हुआ तो इस घर में आत्मा का होना साबित हो जाएगा। लेकिन किसी ने जानबूझकर मटकी के पानी को काला कर दिया। मतलब किसी को डर था कि अगर मटकी का पानी काला नहीं हुआ तो आत्मा साबित नहीं होगी। रात को जो लड़की आई थी वो कोई आत्मा नहीं बल्कि इंसान थी। अगर इन मूर्खों को मैंने ये बात बता दी तो हमारा असली मकसद अधूरा रह जाएगा। काली शक्तियों का समय चल रहा है। हमें वो बरसों पुरानी अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हमें यहाँ 2 भाइयों ने बुलाया था और यहाँ हमें 2 भाइयों का जोड़ा और मिल गया। अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें 2 भाइयों की बलि देनी होगी। उसके बाद हमारी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। अब देखना यह है कि वो 2 भाई कौन होंगे, नरपत सरपत या दिव्याम और गोलू। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यान रानी, 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 तुम माँ बनने वाली हो, भूल गई हो क्या? सब कुछ ठीक होने के बाद घर में पहला फंक्शन है। काश राधिका भी इस फंक्शन में साथ होती। हे देवी, आज इतने दिनों के बाद हम अपने परिवार के साथ हैं, इसलिए आज चाहे कुछ भी हो जाए हम ये त्योहार अपने परिवार के साथ मना कर रहेंगे। देवरानी जी, भाभी, हमने जो आपसे सामान लाने के लिए कहा था आप ले आए? जी देवरानी जी, देखिए। भाभी, ये सब सामान तो ठीक है, पर हमें ना उस बाबा की चिंता हो रही है। आज रात काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी और तब ही हमें नर बलि चढ़ानी होगी। मैं लगने वाले सामान को मंगा लेता हूँ। ये है हमारी काली शक्तियों की ताकत का राज। अब नीचे चल के नवरात्रि पूजा का नाटक करते हैं।
दरवाजा किसने बंद कर दिया? भाभी आपने उन्हें कमरे में तो बंद कर दिया है, पर वो बाबा ना बहुत पहुंचे हुए हैं। देवरानी जी, जब वो निकलेंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी आप जल्दी से नीचे चलिए, पूजा अधूरी है। ठीक है, चलिए भाभी। जय माता दी। थम जाओ। तुम लोग जिद करके माता रानी की मूर्ति तो ले आए, लेकिन स्थापना दामाद जी हमारी बहन के साथ ही करेंगे। अब ये क्या नया नाटक है? नाटक ना से दामाद जी, सच से। तुम लोग घर के पुराने मालिक से ना, तो अब एक थारे परिवार से और एक मारे। बहना आ जाओ। तुम कौन हो? जरूर कल ही होगी। अरे रानी जी, हम तो यहाँ हैं। आप किससे बात कर रही हैं? किससे बात कर रही हूँ का क्या मतलब है? ये औरत दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? कहाँ है? कौन कोई भी नहीं है। नहीं दिख। आज हमें दो भाइयों की बलि चढ़ानी है और समय भी बीतता जा रहा है। ऊपर से ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। हम अपने दर्जन जी के साथ मूर्ति की स्थापना करेंगे। ये तो चमत्कार हो गया। मूर्ति अपने आप से ऐसे कैसे हवा में झूल रही है? ऐसे कैसे मूर्ति उठ गई आगे में? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे हवा में कहाँ है? राधिका ने पकड़ी हुई है। राधिका ने? अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ है राधिका? कहाँ है? दिख रही है किसी को? नहीं है? अरे सामने तो है। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रही क्या औरत? नहीं, हमें तो कोई औरत नहीं दिखाई दे रही है। लगता है माता रानी का चमत्कार है। जय माता की, जय माता की। ये लो पैसे। तुम लोगों को बस इतना करना है कि घर में जो भी दिखे अजूबा चमत्कार, तुम्हें बस हाँ में हाँ भरना है और पैसे मिलेंगे। ठीक? तो हमें ही दिख रही, इन्हें नहीं दिख रही। क्या राधिका भी आई है क्या पूजा में? कहाँ है? राधिका नहीं, भूत। राधिका का भूत आया है। लंबे लंबे नाखून और उल्टे पैर।
देवरानी जी, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है आपका। भाभी, वो अंग्रेजों का त्योहार आने वाला है ना, हैलोवीन, जिसमें सब भूत बनते हैं। हमने उन्हीं की वीडियो देख के ये आइडिया निकाला है। बिल्कुल सही पहचाना तुम लोगों ने। हम राधिका नहीं, उसका भूत है। बहना, बाबा ने बुला, जल्दी। दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। अब इतने मामूली से काम के लिए भी हमें अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए दिव्यम जी, मूर्ति की स्थापना करते हैं। एक मिनट, ये भूत कब से शॉल ओढ़ने लगा? कौन सा शॉल? कैसा शॉल? अरे ये यही तो थी। दिख तो नहीं रहा। राधिका, तुम कैसे मूर्ति स्थापित करोगी? तुमने तो सफेद साड़ी पहनी हुई है। भगवान मन देखते हैं रानी, वस्त्र नहीं। और जब हम इस दुनिया से गए थे तब हम सुहागन थे, इसलिए हमारी मांग का ये लाल सिंदूर ही काफी है। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।